कभी कभार ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के बाद हमारे दिमाग में एक कहानी सी बन जाती है कि अब इस कहानी के हीरो हम हैं। आसपास के लोगों की तारीफ़ मिलना, माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाना और सोसाइटी में वो स्टेटस मिल जाना। मगर ये हीरोपंती या एक तरफ की जीत से हम समाज में हमेशा सही नहीं हो सकते। ऐसी ही एक परिस्थिति पर आज की कहानी में जो राजीव है वो आत्मचिंतन कर रहा है। राजीव अपने घर की बिल्डिंग की लिफ्ट में नेहा नाम की लड़की के बारे में सोच रहा था कि इतने में उसका फ्लोर आ गया। लिफ्ट का गेट खुला मगर वो कहीं और ही खोया हुआ था और जैसे ही गेट बंद होने लगा तो उसे होश आया कि उसका फ्लोर है। उसने फटाक से हाथ में पकड़ी ट्रॉफी से गेट बंद होने से रोका और अपने घर की तरफ बढ़ा। ट्रॉफी को ही 2 बार दरवाजे पर मारकर खटखटाया और फिर उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला। राजीव ने हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को डाइनिंग टेबल पर इस तरह फेंका जैसे लूडो की चाल चली हो। राजीव के पिताजी ने ध्यान दिया पर राजीव को थका देखकर कुछ खास कहा नहीं। फिर राजीव कुछ चंद समय के लिए अपनी माँ की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया जिस पर माला चढ़ा हुआ था। शायद उसे माँ की याद आ रही थी और नेहा का चेहरा भी दिमाग में घूम रहा था। नेहा से राजीव मेट्रो में टकराया था। नेहा कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखती थी मगर उसके माथे पर बिंदी और इस वेस्टर्न ज़माने में भी सूट पहनने से ये पता चलता था कि वो एक साधारण रहने वाली लड़की है। ना कुछ ज़्यादा मेकअप, बालों में कसकर एक चोटी, बैग को मेट्रो में आगे टांग कर रखना और थोड़ी सी ही हलचल से उसका घबरा जाना यह दर्शाता था कि लड़कियां भारत जैसे देशों में कभी कभार एक चोर या मुजरिम से भी ज़्यादा सतर्क रहती हैं। राजीव 12वीं में था और उसने स्कूल में एनसीसी में भाग लिया हुआ था। एनसीसी यानी नेशनल क्रेडिट कोर स्कूल में छात्राओं को अनुशासन, देशभक्ति की भावना और एक अच्छा मार्गदर्शक बनाना सिखाता है। यह छात्रों को सेना के लिए तैयार होने की ट्रेनिंग देकर उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। इसकी अलग से यूनिफॉर्म भी होती है और राजीव एनसीसी का कैडेट करीब 2 साल से था। आज का दिन राजीव के लिए सबसे खास दिन था क्योंकि उसे एनसीसी में 2 साल लगातार बने रहने पर एक सर्टिफिकेट मिलने वाला था और साथ में सम्मान देते हुए एक ट्रॉफी। उसने 2 साल पूरी जान लगाकर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तो उसको बहुत खुशी हो रही थी कि वो इस उपलब्धि का हकदार है। राजीव का घर दिल्ली के द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास एक सोसाइटी में था और उसका स्कूल सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर। तो उसे मेट्रो में करीब 20 मिनट अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने में लगते थे। उस दिन भी करीब दोपहर 3 बजे राजीव ने सुभाष नगर से मेट्रो पकड़ी। जिस कोच में राजीव था उसी कोच में नेहा भी सफ़र कर रही थी। नेहा कोने की सीट पर आराम से बैठी हुई मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। इतने में ही उसकी बगल वाली सीट खाली हो गई। राजीव ज़्यादातर खड़े होकर ही यात्रा करता था तो उसने उस सीट पर बैठने की आज भी फिलहाल कोशिश नहीं की और आज तो वो अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। घर पर जाकर पिताजी से शाबाशी लेगा और दोस्तों को बताकर थोड़ा रौब जमाएगा। यह सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि इतने में कॉलेज का एक लड़का नेहा के साथ फटाक से आकर बैठ गया। नेहा थोड़ी घबराई लेकिन फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। मगर कॉलेज का लड़का थोड़ा और फैला और पीछे से थोड़ा सा हाथ नेहा के बगल पर रखा। शुरुआत में नेहा को वहम हुआ मगर कुछ चंद समय बाद नेहा को कुछ गड़बड़ लगी। इतने में कॉलेज का वो लड़का नेहा की ओर थोड़ा सा झुका। नेहा की कपकपी छूटी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। जिंदगी में कभी कभार चुप रहकर काफ़ी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है लेकिन भारत देश में कब तक चुप रहना है और कब होश में काम लेना है यह समझ बड़ी मुश्किल से आती है। नेहा में भी वो समझ नहीं थी। वो घबरा तो रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद उसके मन में यह डर था कि कुछ हुआ तो मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। यह सब चल ही रहा था कि इतने में एक नौजवान आदमी करीब 24 साल की उम्र का राजीव से आकर टकराया और गलती से राजीव के यूनिफॉर्म वाले जूते पर चढ़ गया। राजीव झट से अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया।
तब उस नौजवान ने राजीव से टकराने की माफ़ी मांगी और साथ ही मेट्रो का खंभा पकड़कर खड़ा हो गया और राजीव की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है, एनसीसी सर्टिफिकेट, नाइस। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। उस नौजवान के ऑफिस के कपड़े देखकर राजीव ने अंदाज़ा लगाया कि यह कहीं से नौकरी करके लौट रहा है। इतने में नौजवान ने राजीव को आंखों से इशारा किया कि वो नेहा की तरफ ध्यान दे। राजीव चौंक सा गया और उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा काँप रही थी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर देखा कि बगल में जो कॉलेज का लड़का है उसकी तरफ गिरकर पीछे से हाथ रखे हुए था। राजीव ने गुस्से में नौजवान की तरफ देखा। नौजवान ने उसे फिर इशारा किया जैसे कि वो उसे कुछ एक्शन लेने को कह रहा हो। मेट्रो में भीड़ थी। राजीव को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा के मन को उस समय क्या लग रहा है उसका राजीव को अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा था। नौजवान को गुस्सा आया और उसने राजीव के बैग को पीछे खींचकर उसे ऐसे धकेला कि मेट्रो की भीड़ में थोड़ी सी हलचल मची। राजीव हैरान हुआ और बोला, क्या हो गया भाई साहब? नौजवान ने राजीव और कॉलेज के उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर बोला, तुम दोनों मेट्रो में लड़की को छेड़ते हो? मेट्रो की उस भीड़ ने राजीव और कॉलेज के उस लड़के को ऐसे देखा जैसे उनकी माँ बहन को छेड़ दिया हो और अब सबकी नज़रें राजीव और कॉलेज के उस लड़के के जवाब पर थी। राजीव ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ रहा। यह लड़का जो बैठा है वो जानबूझकर इससे चिपकने की कोशिश कर रहा है और मैं इसके साथ नहीं हूँ। भीड़ की नज़रें अब कॉलेज के उस लड़के पर थी और वो लड़का फटाक से सीधा होकर बैठ गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह लड़की इशारे कर रही थी। नेहा घबराई। नौजवान ने राजीव की ओर देखा और इशारा किया, जो सच है वो बोल डाले। राजीव को थोड़ा थोड़ा समझ आया और वो बोला, कोई इशारे नहीं कर रही थी, तुम ही उसकी तरफ गिरे जा रहे थे। नेहा काँप कर अब सीट से उठ गई। नेहा के माथे से पसीना बहने लगा और उस कॉलेज के लड़के को भी कोई जवाब नहीं सूझा। इतने में भीड़ में एक औरत ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे संभाला। भीड़ के कुछ लोगों ने कॉलेज के लड़के को देखकर बस यह कहा, सुधर जाओ वरना पीटोगे अगली बार। नौजवान ने राजीव से कहा, सॉरी ब्रदर, मुझे लगा कि तुम भी इस लड़के के साथ हो, और जाकर उस कॉलेज के लड़के के साथ बैठ गया जहाँ नेहा बैठी थी। अब कॉलेज का वो लड़का काँप रहा था। वो इतना घबरा गया था कि उसे लगा अगले स्टेशन पर उतरकर कट लेना चाहिए और वो चला गया। नौजवान ने उसके जाने के बाद नेहा को सीट दी और सॉरी बोलते हुए पानी ऑफर किया। नेहा अभी भी काँप रही थी। नौजवान ने बोला, अब सब ठीक है, चिंता की बात नहीं है, भूल जाओ सब और यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। पूरी भीड़ इस समय नेहा के साथ थी। नेहा ने थोड़ा सा समय लिया और बोला, मेरा नाम नेहा है, थैंक यू। राजीव को भी अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। नेहा का स्टेशन आ गया और उसने थैंक यू बोलकर पूरी भीड़ को अलविदा किया। अगला स्टेशन राजीव का था, द्वारका मोड़। नौजवान भी उसी स्टेशन पर राजीव के साथ उतरा और राजीव के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्या वो 2 मिनट उसको दे सकता है। राजीव ने मंजूर किया। उसके बाद नौजवान ने 2 मिनट में राजीव से कुछ बातें कही और चल दिया। राजीव करीब 2 घंटे से घर आकर अपनी उसी यूनिफॉर्म में लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने नेहा का वो चेहरा घूम रहा था और दिमाग में वो 2 मिनट जो नौजवान ने उससे कहे थे। वो यह थे कि ज़िंदगी की असली सफलता तब मिलती है जब हम अपना सीखा हुआ दुनिया में आजमाएं। यह कागज़ और ट्रॉफी सब जलकर राख हो जाएगा मगर ज़िंदा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो सीख और होशियारी जो हम दुनिया को कुछ देकर और उसे सुधार कर हासिल करेंगे। तुमने जो वर्दी पहनी है उसकी अहमियत को समझो। कोई भी इस वर्दी के होते हुए उसके सामने ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए। बाकियों का तो पता नहीं मगर यह तुम्हारे लिए दुनिया में पहला कदम था जिसमें तुमने किसी के लिए कुछ असल में किया। राजीव की वो 2 साल की मेहनत कितनी रंग लाई वो तो पता नहीं मगर आज का यह दिन उसको हमेशा याद रहेगा। नेहा से कभी फिर मुलाकात होगी तो उससे माफ़ी मांगेगा और नौजवान को इस सीख के लिए शुक्रिया करेगा कि वर्दी में वो था लेकिन वर्दियों वाला काम उन्होंने किया। राजीव को अब गर्व उस ट्रॉफी का नहीं था
बस जो आज उसने किया उस पर फक्र था। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने दीवार से तस्वीर उतारी और गले लगाकर सो गया। फिर उसके पिताजी ने यह सब देखते हुए उसके सो जाने के बाद उसके जूते उतारे और उसका एनसीसी का सर्टिफिकेट लेकर कुर्सी पर बैठ गए। और यह सोचते हुए उन्हें भी नींद आ गई कि आज राजीव के साथ आके हुआ क्या। राजीव होशियार था, लेकिन उसे तजुर्बा कम था। दुनिया में कभी ऐसा लगे कि अपनी ही हीरो है तो ये लाइन याद कर लेना कि कागज़ और ट्रॉफी सब जलकर राख हो जाएगा, मगर जिंदा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो सीख और होशियारी जो हम दुनिया को कुछ देकर और उसे सुधार कर हासिल करेंगे।